बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए, आज आपको पता चल गया होगा कि कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है। बड़े ही मोटे मोटे ताज़े से सिंघाड़े मिल गए थे, तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी शेयर कर दूं। दो तीन लोगों ने कहा भी था कि कोई आसान सा तरीका हो कि हम जल्दी से बनाएं और जल्दी से ही खा लें। तो यहाँ पर मैंने इसको धोकर रख लिया। धोना तो आपको पता है अच्छी तरह ही पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काला सा कलर सा लगा होता है। तो चलें, इसको मैंने धोकर रख लिया था। अब जल्दी से इसको बना लेते हैं। छोटी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इसको बनाऊंगी आज कुकर में, ताकि आपकी मेहनत बिल्कुल ही ना लगे। तो ये देखें, यहाँ पर आ गया कुकर। उसके अंदर मैंने स्टीम करने वाला स्टैंड रख दिया था। आपने बहुत ही आसान तरीके से बस इसके ऊपर सिंघाड़े रख देने हैं और कुकर में आपने पहले 2 ग्लास पानी डाल लेना है। इसके अलावा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसके ऊपर रख दिए सिंघाड़े। उसके बाद अगर आप इसको वेट लगाना चाहेंगे ना, तो आपके 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं बग़ैर वेट लगाए इसी तरह से खाली ढक्कन बंद कर दूंगी, तो आधे घंटे में ये तैयार हो जाएंगे। अब सिर्फ इसको ढक्कन बंद करके रखते हैं और आधा घंटा हमने वेट करना होगा। आपकी अपनी मेहनत में सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे कि आपने धोकर इसको कुकर के अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैं इसका ढक्कन आधे घंटे बाद खोलूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो गया और धुएँ निकल रहे हैं। अब ये बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लेती हूँ पकड़ के, आइडिया हो जाएगा कि ये अंदर से भी गल गए हैं। तो इसको उठाकर देख लेते हैं एक बार। आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी है, सिर्फ 2-3 मिनटों में बनने वाली। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गए थे। अब इसको छील कर ना एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बाज़ार में आजकल हर जगह आपको ये नज़र आएंगे। तो कुछ लोग तो बने बनाए लेकर खा लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी में सब घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको छील लिया था और माशाल्लाह छील भी अच्छे गए थे और बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। तो सर्दियाँ आ गई हैं, सीजनल ये रेसिपीज़ होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि इसका सीज़न चला जाएगा फिर आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। और इनकी तासीर भी गर्म होती है, तो ज़रूर खाया करें इस मौसम में। तो अब जो है हम इसकी फ़ाइनल लुक जब आपको दिखाएंगे तो माशाल्लाह प्यारे भी लगेंगे और अच्छे बने हैं। तो अब चलते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर। ये आ गए हमारे आज के सिंघाड़ों की छोटी और बहुत मुख्तसर सी रेसिपी, जो माशाल्लाह अच्छी बनी है और मुझे भी यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। तरीका भी बहुत आसान है, इसी तरह आप फॉलो करके बना लीजिएगा। स्टीम करने से ये होता है कि आप आसानी से स्टीम करके इसको जल्दी से खा लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये अब रेडी थे बिल्कुल। तो इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।